राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे वॉश करती हूँ। तो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल की ड्रेस डेली वॉश नहीं करनी चाहिए। पहले मैं भी ऐसा ही करती थी, लेकिन फिर मैंने वृंदावन के पंडित जी से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि लड्डू गोपाल की ड्रेस डेली वॉश नहीं करनी चाहिए, और डेली वॉश करने से उनकी ड्रेस फट भी जाती है, और वो तो भगवान है और उनकी ड्रेस पे इत्र भी लगा रहता है, इसलिए उनकी ड्रेस को सिर्फ गंगा जल की स्प्रे करके ही हम दोबारा से पहना सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैं लड्डू गोपाल की ड्रेस डेली वॉश नहीं करती। कुछ लोग लड्डू गोपाल की ड्रेस डेली वॉश करते हैं, तो कोई बात नहीं, वो उनका अपना भाव है, लेकिन लड्डू गोपाल की ड्रेस डेली वॉश नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस कैसे वॉश करती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि लड्डू गोपाल के कपड़े कभी भी बाथरूम में नहीं धोने चाहिए। आप चाहो तो आप रसोई में या फिर घर की बालकनी में कपड़े धो सकते हैं, लेकिन बाथरूम में कपड़े नहीं धोए जाते। कुछ लोग वॉशिंग मशीन में लड्डू गोपाल के कपड़े धो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान के कपड़े हैं, और वॉशिंग मशीन में हम अपने गंदे कपड़े धोते हैं, तो भगवान के कपड़े हम कैसे धो सकते हैं। मैं हमेशा रसोई में ही भगवान के कपड़े धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ साफ बर्तन में पानी लिया है और इसमें मैं इजी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप डिटर्जेंट का भी या फिर शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े ही पहनाए जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ इजी का यूज़ किया है। ये लड्डू गोपाल जी के कुछ नाइट सूट्स हैं और ये डेली पहनाए जाते हैं, तो इनको मैं हर 1-2 दिन के बाद धो लेती हूँ, क्योंकि ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इनको मैं इस तरह से हल्के हल्के हाथों से मल के वॉश कर रही हूँ। इनको ज़्यादा मसलना नहीं होता है, नहीं तो इसकी सिलाइयाँ निकल जाएंगी, इसलिए इसको हल्के हल्के हाथों से ही साफ़ करना है, और ज़्यादा रगड़ने से ये फट भी सकती हैं, तो इसको आप हल्के हल्के हाथों से ही वॉश करें। अब इसको साफ़ पानी से निकाल लेंगे। अब ये ठाकुर जी की कुछ वुलन की ड्रेस है, इनको भी मैं इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से वॉश करूँगी। जैसा कि मौसम के अनुसार ही लड्डू गोपाल को ड्रेस पहनाई जाती है, तो आप भी ठंड के मौसम में लड्डू गोपाल को गर्म कपड़े ही पहनाएं और इनको वॉश करके ही पहनाना चाहिए। जैसे कि अब ठंड बढ़ रही है, तो सबके गर्म कपड़े भी निकल गए हैं, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल के भी गर्म ड्रेस निकाल दी है। इनको मैं वॉश करके ही पहनाऊंगी। एक ये ड्रेस है, इसको भी मैं इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से वॉश कर लूँगी। ये लड्डू गोपाल का टॉवल है, इसको भी मैं ऐसे ही वॉश करूँगी। अब ये इस तरह की जो ड्रेस होती है, इस पे स्टोन लगे हुए हैं। अगर इसको पानी में वॉश करेंगे तो इसके स्टोन निकल जाएंगे, तो इसको ड्राई वॉश करूँगी। इसके लिए मैंने ये स्प्रे ली है। ये लड्डू गोपाल की इत्र वाली बॉटल मेरे पास पड़ी थी, और मैंने यहाँ एक साफ ब्रश लिया है, जिससे मैं ड्रेस साफ़ करूँगी। तो देखिए, इस तरह से ड्रेस पे स्प्रे करेंगे। अब इस ब्रश से हल्के हल्के हाथों से ड्रेस को क्लीन करेंगे। हल्के हल्के हाथों से ही करना है, ज़्यादा तेज़ से करेंगे तो इसके स्टोन निकल जाएंगे। तो स्प्रे बनाने के लिए मैंने साफ़ पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा इत्र मिलाया है। मैं इसी से ही लड्डू गोपाल की ड्रेस को क्लीन करती हूँ। इससे बहुत ही आसानी से लड्डू गोपाल की ड्रेस क्लीन हो जाती है। तो आप भी इस तरह से लड्डू गोपाल की ड्रेस को वॉश कर सकते हैं। तो एक मेरे पास ये ड्रेस है, इसको भी मैं इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से ड्रेस साफ़ हो जाती है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल ना हो, तो आप इस तरह से भी ड्रेस को वॉश कर सकते हैं। एक गिलास में साफ़ पानी लेकर इसमें गंगा जल और इत्र मिला लें, फिर ब्रश की सहायता से इस तरह से ड्रेस को क्लीन कर लें। बहुत ही आसानी से ड्रेस साफ़ हो जाती है, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है। अब ये हैवी ड्रेस है, तो देखिए, मैंने इस तरह से ब्रश पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर इस ड्रेस को क्लीन कर लिया है। तो
इस तरह से लड्डू गोपाल की ड्रेस को क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस ड्रेस पर जितनी भी गंदगी जमा थी वो सब इस ब्रश पे लग गई है। एक ये मेरे पास जरकन वाली हैवी ड्रेस है, इसको मैं लड्डू गोपाल को फेस्टिवल पे ही पहनाती हूँ। तो इस तरह की ड्रेस को कैसे वॉश करें? इतनी हैवी ड्रेस को बार बार पानी में वॉश नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इसको गंगा जल की स्प्रे से ही साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से हमारी ये ड्रेस क्लीन हो जाती है। तो देखिए, मैंने इस तरह से ड्रेस पे स्प्रे कर दी है। और एक ये मेरे पास हैवी ड्रेस है, इसको भी मैं इसी तरह से गंगा जल की स्प्रे से साफ़ कर दूँगी। तो आप भी इस तरह से अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस को क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से ये ड्रेस कभी ख़राब नहीं होगी और ना ही इसके जरकन काले पड़ेंगे। एक मेरे पास ये ड्रेस है जो कि 2 साल पहले की मैंने ली है लड्डू गोपाल के लिए। तो देखो, ये भी वैसे की वैसी है, इसको भी मैं इस स्प्रे से ही साफ़ करती हूँ। तो देखिए, ये ड्रेस अभी तक वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल नई ही लगती है। एक मेरे पास ये ड्रेस है, इसको भी मैं इसी तरह से गंगा जल की स्प्रे करके वॉश कर लूँगी। तो इस तरह से हमारी ये ड्रेस भी साफ़ हो जाएगी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को इसी तरह से ड्रेस साफ़ करके पहनाती हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल की ड्रेस को साफ़ करें। इससे ना तो ड्रेस ख़राब होगी, ना ही इसके जरकन काले पड़ेंगे और ड्रेस वैसी की वैसी ही रहेगी। और देखिए, इस सब ड्रेस को मैं इस ऐसे कवर में डाल के संभाल के रख दूँगी। तो ऐसे कवर में ड्रेस ख़राब नहीं होती है और ड्रेस बिल्कुल नई जैसी ही रहती है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल की ड्रेस को वॉश कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि लड्डू गोपाल की ड्रेस को डेली धोया जाए। जब आपको लगे कि लड्डू गोपाल की ड्रेस गंदी लग रही है, तभी आप उसको वॉश करें। नहीं तो आप गंगा जल की स्प्रे करके भी ड्रेस पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।